हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बिहार पुलिस का जो 7 तारीख का एग्ज़ाम हुआ था, ये उसी का क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे और ये 110% आपको सटीक इसमें आंसर बताएंगे। और जो भी दोस्त अगर एग्ज़ाम दिए हैं तो इस वीडियो के माध्यम से आप मिला लीजिए, क्योंकि यूट्यूब पे आप लोग बहुत देखे होंगे लेकिन आपको सटीक 100 का 100 क्वेश्चन कोई नहीं कराया होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे, 100 में 100 आपको एग्जैक्ट आंसर बताएंगे। और आप लिख लीजिए कि 110% कहीं भी आप किसी भी चैनल के माध्यम से देखोगे इस तरह से आपको सटीक आंसर नहीं मिला होगा। और जो भी दोस्त अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन दबा लें। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 7 तारीख का फर्स्ट एक शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ था, उसी का है। और जिनका ही सेट था वो अपना मिला लेंगे, क्योंकि सभी डिस्ट्रिक्ट का कुछ कुछ अलग अलग क्वेश्चन पेपर थे, तो उसको हम एनालिटिकल करेंगे। लेकिन जिनका ये पेपर था आप मिला लीजिएगा, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे। चलिए, और थोड़ा वीडियो लॉन्ग होगा तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा, आप हड़बड़ाइएगा नहीं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1980 के दशक में, ठीक है, 1980 के दशक में थोड़ा सा जूम करने पर थोड़ा फट जा रहा है। चलिए, जो हो गया जूम। 1980 के दशक में प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय के न्याय तक पहुँच बढ़ाने के लिए कौन सा तंत्र तैयार किया गया था? तो यह आपका आंसर हो जाएगा जनहित याचिका हो जाएगा। अगर जिन दोस्तों ने जनहित याचिका लगाए हैं तो उनका 110% सही है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 बात करते हैं। किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास है? तो ये आपके संसद के पास है। अगर कोई इसमें संसद जो हमारे होंगे उनको 110% सही है, ठीक है। आगे है, वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखता है? कौन रखता है? क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया है। ये रखता है तो ये भारत के प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, जबकि लाता कौन है? तो ये वित्त मंत्री लाते हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर राष्ट्रपति हो जाएगा, प्रेसिडेंट। अगर जो राष्ट्रपति लगाए हैं उनका सही है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में क्या शामिल है? तो ये हो जाएगा आपको संघ एवं राज्यों के बीच तथा राज्यों और राज्यों के बीच में विवादों का निपटारा, ये सर्वोच्च न्यायालय का विषय है, ठीक है। इसका आंसर नंबर करेक्ट हो जाएगा। देखिए, 5 नंबर है, सोवा रिंगपा क्या है? तो सोवा रिंगपा क्या है? तो यह एक हिमालय की पारंपरिक दवा पत्ती है। क्या है? हिमालय की प्रारंभिक दवा पत्ती है। 6ठा नंबर है, मार्च 2024 में, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2024 में देश की पहली अंडर वाटर, ये क्या है, अंडर वाटर ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो यह कोलकाता। अगर जिन दोस्तों ने कोलकाता मारा है तो उनका 110% सही है। आगे है, गोलकीपर के रूप में दर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो यह हॉकी इंडियन बलजीत सिंह पुरस्कार दिया जाता है। कौन? हॉकी इंडियन बलजीत सिंह पुरस्कार दिया जाता है। अगर ये दोस्त एप्पल मारे हैं तो ये 110% सही है। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भू अस्थायी उपग्रह नहीं है? तो यह जुगनू हो जाएगा। अगर जुगनू जो लगाए हैं उनका सही है, ठीक है। आगे है, सामा चकेवा बिहार का एक त्यौहार है। यह त्यौहार किससे संबंधित है? तो यह रक्षाबंधन से संबंधित है, तो भाई बहन हो जाएगा। अगर जो भाई बहन इसमें मारे हैं आंसर तो उनको 110% सही है, और यह रक्षाबंधन से संबंधित है, ठीक है। तो सामा चकेवा कहाँ का त्यौहार है? तो बिहार का है, और यह भाई बहन से संबंधित है, ये रक्षाबंधन से संबंधित है। आगे है, ताजमहल का वास्तुकार कौन है? तो कौन नहीं जानता है? उस्ताद अहमद लाहौरी, ठीक है। तो अहमद लाहौरी जो मारे हैं उनका 110% सही है। बिम्बिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक कहाँ का निवासी था? तो यह राजगीर का निवासी था, यानी इसका ऑप्शन नंबर जो राजगीर मारे हैं उनका सही है, ठीक है। चलिए, कंप्रहेंशन है, जिसको पैसेज बोलते हैं, इंग्लिश में इसको कंप्रहेंशन हो जाता है। इसमें देखिए आपको दिया हुआ है, ये सभी पैराग्राफ है, इसको पढ़ के आंसर देना। इसमें पढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगर जो मारे होंगे वो बेटर है। हम आंसर भी इसमें बताते हैं। इसमें 12 का क्या हो जाएगा? तो 12 के डॉग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12 के डॉग हो जाएगा। यानी कह रहा है क्या कि गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित में से बाल श्रम जैसी सामाजिक कुरीति को समाप्त करने के लिए लोगों की सोच कैसी होती है? तो यह बाल श्रम समाप्त करना समाजसेवी संस्थाओं का दायित्व बनता है, ठीक है। ऐसे मेनली से सरकार के भी इसमें हक होता है कि वो कानून लाए और उसके माध्यम से रोका जाए, लेकिन ये सामाजिक भी है, ठीक है। 13 का आंसर बताते हैं। इसका 13 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपको एप्पल हो जाएगा। बाल श्रम के बच्चों में बचपन छीन जाती है, ये एप्पल हो जाएगा, ठीक है। 14 के इसका आंसर हो जाएगा आपको 14 के बाल श्रम हो जाएगा, ठीक है। यानी कह रहा है कि वह काम जो बच्चों को उनके बचपन, उनकी क्षमता और उनकी गरिमा से वंचित करता है और जो शारीरिक और मानसिक विकास के लिए हानिकारक है या उपयुक्त संबंधित है, तो बाल श्रम से संबंधित है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या के विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है? तो राज्य में विधानसभा के सदस्य संख्या का 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है।
तो इसका ऑप्शन नंबर कट हो जाएगा। अगर जो भी कट मारे हैं तो उनको 110% सही है। आगे है संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था? तो जुलाई 1946 में। संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था? जुलाई 1946 में, जबकि सरकार का पुनर्गठन दिसंबर 1946 में हो गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो जुलाई 1946। अगर जुलाई 1946 जो हमारे हैं उनको 110% सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 17 नंबर। 17 नंबर है कि सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से कौन हटा सकता है? तो यह कौन हटाता है? तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में कहीं भी इसको अध्यादेश के माध्यम से हटाया जाता है। तो अध्यादेश कहीं भी लाया जा सकता है, लोकसभा राज्यसभा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति में दोनों सदनों में द्वारा पारित यानी प्रस्तावित पारित, यानी दोनों सभा, लोकसभा राज्यसभा दोनों में अगर उसका बहुमत मिल गया और इस पर राष्ट्रपति सहमति दे दिया तो उसको राष्ट्रपति कहेगा कि चलो हटो, हम इसका अति करते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति और दोनों सभाओं के, लोकसभा और राज्यसभा के अनुमति होना चाहिए। ठीक है, आगे है 18 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी गैस पोप की आवाज़ करते हुए जलती है? तो ये हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस है, कभी जलाइएगा तो पोप पोप करती है यानी भग भग करती है, तो ये हाइड्रोजन गैस हो जाएगा। ठीक है, तो पोप की आवाज़ कौन सी करती है? तो हाइड्रोजन। अगर जो हाइड्रोजन लगाए हैं तो उनका 110% सही है। अंडे की जर्दी यानी अंडे की जर्दी क्लोराइड का कौन सा प्रकार है? तो अंडे की जर्दी जो होता है, बताइए, तो अंडे की जर्दी जेल होता है। ठीक है, तो अगर जो जेल मारे हैं वो 110% सही है। 20 में है कि आयरन का परमाणु प्रतीक क्या होता है? तो Fe होता है। इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 26 होता है। ठीक है, चलिए 21 नंबर आइए। जल में ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीजन परमाणु की, यानी जल में क्या, जल में ऑक्सीजन परमाणु की संरचना व्यवस्था क्या है? तो जल में sp3, हीरा में sp3, ये सभी में sp3 होता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? sp3 हो जाएगा। अगर जो sp3 लगाए हैं तो उनको सही है। यूरोप के स्केच रिपोर्ट के लेखक कौन है? तो ये राजकुमार है। कौन है? राजकुमार। अगर जो राजकुमार मारे हैं उनको सही है। 23 नंबर है, मैच करना है, मिलाना है, मैच 1 टू मैच 2। चलिए इसमें आपको आंसर बताते हैं। पहला हो जाएगा, इसमें आपको आंसर इसका बताते हैं। इसका आंसर नंबर कट हो जाएगा 1 के 4, यानी छोटा और कर देते हैं, नहीं दिख रहा है। दोस्तों आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, वीडियो थोड़ा लाइक कर दिया किया कीजिए, क्योंकि हमको भी मोटिवेशन मिले। देखिए, छाती पर मूंग डालना, साथ रहकर परेशान करना, ये इसका क्या हो जाएगा? तो इसका डॉग हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कट हो जाएगा। तो इसके कट आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक है, 24 है। निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? तो ये कौन हो जाएगा? राजसभा, राजा के लिए सभा, गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, ये बिल्कुल सही है। ऋण मुक्त यानी ऋण से मुक्ति, सेना नायक यानी सेना का नायक, तो इसका ऑप्शन नंबर एप्पल हो जाएगा। राजसभा यहाँ राजा के लिए नहीं, ये राज के लिए सभा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? राज के लिए सभा, गलत है। तो ऑप्शन नंबर अगर जो भी ये हमारे हैं एप्पल, तो 24 के एप्पल, तो उनको 110% सही है। ठीक है, आगे है 25 में, यहाँ खाली वैकेंट है। ने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव का नाम दिया था, तो J.E. पुरकेंजे ने दिया था। तो J.E. पुरकेंजे जो हमारे हैं उनको 110% सही है। ठीक है, आइए 26 में, निम्नलिखित में से कौन सा सरल अस्थायी उत्तक पादप भागों में याचिका शक्ति प्रदान करता है? तो यह अस्क्रिन कायमा हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? अस्क्रिन कायमा। अगर अस्क्रिन कायमा जो हमारे हैं उनको 110% सही है। 27 नंबर आइए, हरी पत्ती या भोजन पदार्थ को किस रूप में संग्रहित करती है? तो यह स्टार्च के रूप में संग्रहित करती है। तो इसका आंसर स्टार्च हो जाएगा। ठीक है, 28 नंबर आइए, 31 मई 2024 को संयुक्त राष्ट्र अकादमी प्रभाव से सदस्य कितने संस्थान हैं? तो इसमें टोटल 2023 में टोटल 13,000 थे। कितना थे? 13,000। लेकिन अभी क्या आंकड़ा ये आपको लगभग में 650 के आसपास है। ठीक है, इसका डाटा थोड़ा दोस्तों को नहीं मिला है, इसलिए उसको एग्जाम्शन में बता रहे हैं। उसको आप लोग थोड़ा सा, अगर करेक्ट आपके पास डाटा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? तो सूचना का अधिकार अधिनियम 1905 ईस्वी में पारित हुआ था। तो 1905 ईस्वी में। ठीक है, 30 नंबर है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्न में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है? तो 2023 को। तो जो भी 2023 मारे हैं उनको 110% सही है। ठीक है, आते हैं 31 में। दोस्तों थोड़ा सा फटा टाइप के दिख रहा होगा, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा है, तो हम जूम कर रहे हैं तो और फट जा रहा है, फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं। लगभग सभी पादप कोशिकाओं में कौन सा अनुपस्थित होता है? तो सेंट्रोसोम होता है, जिसको तरकाएँ बोलते हैं। यानी सभी पादप कोशिकाओं में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये सजीव यानी मनुष्य में सेंट्रोसोम पाया जाता है। ठीक है, 32 नंबर है, प्लाज्मोडियम
में किस प्रकार का जनन होता है? तो बहुविभाजन होता है। प्लाज़ोनिया में क्या होता है? बहुविभाजन। दोस्तों क्वेश्चन जो था न इसको ज़्यादा लो कह सकते हैं, मॉडरेट टू हाई कह सकते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन मॉडरेट हैं और कुछ क्वेश्चन हाई हैं। ठीक है, तो आप इसको ईजी नहीं कह सकते हैं। चलिए आगे है, हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया संतानों में अनुपस्थित अनुवांशिकी स्थिरता कैसे सुनिश्चित करती है? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डॉग हो जाएगा। यानी हाइड्रा में मुकुलों में परिवर्तनीय कारकों के कारण आनुवांशिक परिवर्तन होता है। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे है 34 नंबर। ये थोड़ा बड़ा बड़ा है। तो कुछ सरीसृपों में लिंग निर्धारण पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है। ठीक है, या क्या बोल रहा है कि पर्यावरण पर निर्भर करता है या देखा गया है, इनमें से आंसर बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 34 के? तो 34 का आपको कैट हो जाएगा। यानी लिंग निर्धारण निषेचित अंडे के उष्मायन ताप पर निर्भर करता है। यानी किस पे निर्भर करता है? तो ताप पे। ठीक है, तो इसका अगर 34 के कैट मारे हैं तो सही है। 35 में आइए, बच्चा खेल रहा है। तो बच्चा खेल रहा है यह अपूर्ण वर्तमान है। क्या है? अपूर्ण वर्तमान है। खेल रहा है, काम कर रहा है, क्योंकि कर रहा है खेल रहा है तो अभी पूर्ण हुआ नहीं है, इसलिए अपूर्ण बोलेंगे। अगर यही बोलता कि बच्चा काम कर चुका है तो यह समान वर्तमान होता। ठीक है, स्वागत शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग होता है? तो सु जोड़ आगत, स्वागत उपसर्ग पहले लगता है। तो इसका स्वागत शब्द में किस किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो सु का। यानी उपसर्ग पहले लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर एप्पल हो जाएगा। 36 के अगर एप्पल जो भी हमारे हैं उनका सही है। निम्नलिखित में से वाक्यांश एवं उनके सही एक शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका क्या हो जाएगा? तो 37 का आपका एप्पल हो जाएगा। यानी बिना सोचे विचार किए गया विश्वास, इसको अविश्वास नहीं कहते हैं। ठीक है, बाकी गाय को पालने वाला गोपाल बोलते हैं, गोद लिया गया पुत्र दंतक बोलते हैं, और किए गए उपकारों को मानवता कृतज्ञ बोलते हैं। ठीक है, 38 नंबर आइए, गुजरात में नवीन कॉपी मृदा को किस नाम से जानते हैं? तो ऐसे बांगर और खादर होता है, लेकिन ये नहीं दिया है, तो आपको गोड्डू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कैट, 38 के कैट हो जाएगा। ठीक है, आइए 39 में, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी ओएनजीसी और इसकी अपतटीय सक्रियों के लिए हेलीकॉप्टर की सेवाएं प्रदान करता है? कौन सा हो जाएगा? तो आपको हो जाएगा पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड। कौन सा? पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड। अगर जो भी मारे हैं तो उनका सही है। आगे है 40 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो बिहार में है। टोटल कितना है? 1106। ठीक है, 41 नंबर आइए, भारतीय वायुसेना के अभ्यास गगन शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो यह राजस्थान में किया गया था। ठीक है, तो 42 में आइए, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने तीसरे एलडीसी यानी एलडीसी उत्कृष्ट पुरस्कार 2023 में किस श्रेणी में जीत हासिल की है? तो यह आपको की है मीडियम लोड डिस्पैच सेंटर, न हाई न लो, मीडियम। ठीक है, तो मीडियम अगर जो हमारे हैं उनको सही है। आगे है 43 नंबर, लीची राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बिहार के किस जिले में है? तो यह मुजफ्फरपुर में है। ठीक है, आगे है 44 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारित नहीं करता है? तो यह मुद्रास्फीति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कैट हो जाएगा। अगर मुद्रास्फीति जो हमारे हैं उनको सही है। 45 नंबर आइए, निम्नलिखित में से गैर बाजार क्रियाओं का उदाहरण नहीं है? तो 45 का आपका एप्पल हो जाएगा। राम के पास एक गाय है और उसका दूध वह स्वयं उपभोग करता है, यह बिल्कुल बाजार क्रिया से संबंधित नहीं है। बाकी मोहन एक कृषक है और वह फसल बेचता है, तो ये बाजार से संबंधित है। काजू एक दुकानदार है और इसे किराए पर सामान बेचता है, भी सही है, ये बाजार से संबंधित तीनों है। बाकी गाय, राम के पास गाय है और जो खुद दूहता है, यानी उसका दूध खुद पीता है और उसको अपना प्रयोग करता है। ठीक है, तो ये बाजार में कहीं नहीं बेचता है, तो 45 के एप्पल हो जाएगा। ठीक है, चलिए 46 में आते हैं, बहुराष्ट्रीय निगमों की स्थिति में कौन सी सही नहीं है? तो आपको 46 का क्या हो जाएगा? तो 46 का आपको बॉल हो जाएगा। वस्तु और सेवाओं के विश्वास पर स्तर पर उत्पादन नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर बॉल हो जाएगा। ठीक है, अगर जो बॉल मारे हैं सही है। चलिए 47 क्या है? होनेस्टी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो इसका हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये भाववाचक संख्या इसको बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होता है? भाववाचक संज्ञा। तो होनेस्टी इज एन एग्जाम्पल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डॉग इसका
47 के एब्स्ट्रैक्ट नाउन मारे हैं तो 110% आपका सही है। 48 में आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द फ्लोइंग सेंटेंस। ऑल मेन मस्ट डाई, ऑल मेन मस्ट डाई, तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका ऑल हो जाएगा। अगर ऑल मारे हैं तो 110% आपका सही है। 49 में है चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन विच इज मेड ऑफ यूजिंग प्रीफिक्स ए। तो 49 क्या हो जाएगा, तो इसका अब एक हो जाएगा, यानी ए को हटा के ये प्रीफिक्स जो कह रहा है इसमें जो भी ए दिया है इसको हटा देना है, बाकी उससे जो वर्ड बनेंगे उसी में लिख देना है। यानी ए हटाने के बाद एबव आर ई सब नहीं बनेगा, डब्ल्यू ए के ही बनेगा, ठीक है। 50 नंबर में आइए, वह स्थान जहाँ शुक्राणु का अंडा से सामना होता है उसको क्या बोलते हैं, तो वह अंडवाहिनी बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, अंडवाहिनी, ठीक है। और बच्चा का निर्माण गर्भाशय में होता है, यानी गर्भनाल में। 51 नंबर आइए, मानव शरीर में मुख्य समय केंद्र कौन से है, यानी मानव शरीर का मुख्य समय केंद्र क्या है, तो यह मस्तिष्क है, क्या है, मस्तिष्क है, ठीक है। 52 नंबर आइए, कठोर कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कंकाल किसका गुण है, तो मोलस्का के गुण है, ठीक है। तो इसका अगर मोलस्का मारे हैं तो 110% सही है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिम्फ जिसको लसिका बोलते हैं के संदर्भ में गलत है, इसमें गलत छाटना है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डॉग हो जाएगा। ये लसिका को लसिका वाहिनी द्वारा एकत्रित किया जाता है, यह इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर ये डॉग मारे हैं 53 के तो आपको 110% सही है। 54 देखिए, एक अपसारी दर्पण होता है, तो एक अपसारी दर्पण क्या होता है, तो यह एक उत्तल दर्पण होता है। और अभिसारी कौन होता है, तो अवतल दर्पण। अवतल दर्पण अभिसारी होता है जबकि उत्तल दर्पण अपसारी होता है। और उसका अपोजिट होता है लेंस में, लेंस में कहेगा तो अपसारी अवतल लेंस होगा और जबकि अभिसारी उत्तल लेंस होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बॉल हो जाएगा। आगे है 55 नंबर क्वेश्चन है, यह है बहुत सिंपल है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा चित्र में एक ओम के नियम का साधारण परिपथ दर्शाया गया है, ये आपको चित्र दिख रहा होगा, दिखाते हैं। देखिए ये जो दिया गया परिपथ, ये इसको जोड़ दिया है पार्लेल में, जो कि गलत है, यहाँ श्रेणी क्रम होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ जोड़ दिया श्रेणी क्रम में, जो कि यहाँ पे पार्लेल हो जाइए, यानी वोल्ट हमेशा पार्लेल होता है जबकि रेजिस्टेंस जो होता है हमेशा श्रेणी क्रम में होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 55 क्या आपका हो जाएगा, बॉल। किधर गया, देखिए यहाँ पे मीटर ए को परिपथ के श्रेणी क्रम में तथा वोल्ट मीटर को परिपथ में समांतर क्रम में लगाना चाहिए। तो इसमें पूछा क्या था, पहले वो देख लेते हैं। ये पूछा था कि सही विकल्प चुनिए। देखिए यहाँ पे पूछा क्या था कि एक विद्यार्थी एक्स ने ओम के नियम के सत्यापन के लिए एक परिपथ बनाया, परिपथ में उसने कुछ त्रुटियां कर दी, उन त्रुटियों को सही किया जा सकता है, तो वही सही किया है। तो सही क्या किया जा सकता है, तो एमीटर को परिपथ को श्रेणी क्रम में तथा वोल्ट मीटर को किस में, तो यह समानांतर क्रम में जोड़ना चाहिए, तभी सही हो सकता है, ठीक है। 56 नंबर देखिए, यदि एक वस्तु का द्रव्यमान 4 गुना हो और तथा इसका वेग आधा हो जाए तो वस्तु का संवेग क्या होगा, तो p बराबर mv होता है। तो आप वहाँ से आधा बोला है तो इसका क्या हो जाएगा 56 के, तो 56 के b हो जाएगा, p बराबर mv पे निकाल लीजिएगा, ठीक है। 57 के है, विद्युत उपकरणों को अतिभारण का कारण लघुपथन से सुरक्षित रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि कौन सी है, तो ये आपको क्या हो जाएगा 57 का, तो 57 के यानी भू संपर्क करना, यानी जिसको अर्थ बोलते हैं, आर्थिंग, यानी भू संपर्क हो जाएगा। 57 के एप्पल हो जाएगा। 58 है, इसको मिलाना है, चलिए यहीं पे देख लीजिए हिंदी 58 को। बिहार में 12 वन्य जीव अभ्यारण्य है, 2 पार्क है और एक टाइगर रिजर्व है जो वाल्मीकि है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर 12, 2, 1 जो हमारे हैं उनको 110% सही है, ठीक है। और इसको देख लेना है, याद भी कर लेना है। अगर नहीं याद कीजिएगा तो हो सकता है आने वाले एग्जाम में अगर यहीं से कुछ पूछ दिया जाए तो आप फंस जाइएगा। तो इस वीडियो को देख लीजिएगा, सटीक आंसर आपको मिल जाएगा, तो बहुत हेल्प करेगा एग्जाम में, ठीक है। चलिए 59 देखते हैं। 59 का है कि सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मिलाते हैं। इसमें क्या हो जाएगा 59 में, तो आपको 59 का आंसर हो जाएगा एप्पल, क्या हो जाएगा, एप्पल हो जाएगा। देखिए भंवर धाराएँ जो हैं छिद्रपूर्ण होती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर एप्पल मारिए और जिनके पास होंगे तो वो सही होंगे, मिला लीजिएगा। 60 के है, रिब नदी दिया है, नदी और इसको भी मिलान करना है, तो आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे आपको पहले 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये मिलाना है।
तो पहला का हो जाएगा 3, यानी गोदावरी की सहायक नदी कौन है, तो वेनगंगा है। ठीक है, इसके बाद 2 के 4 हो जाएगा, तो गंगा किसकी नदी सहायक नदी है, तो कोसी की। ठीक है, यानी कोसी किसकी सहायक नदी है, तो गंगा की। और 3 के यानी 3 के 3 हो जाएगा, कृष्णा नदी किसकी है, दो हो जाएगा, तो कृष्णा नदी कोयना नदी है, और कावेरी अमरावती नदी है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बॉल अगर जो मारे हैं तो उनका 110% सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देखिए। निम्न में से कौन सा खनिज मोनाजाइट रेत से मिलता है, तो थोरियम। राजस्थान थोरियम पाया जाता है बहुत बार, कर्नाटक में कुछ पाया जाते हैं। 62 के देखिए, इंग्लिश है। चलिए 62 के आंसर बताते हैं। इसका आंसर कैट हो जाएगा। कह रहा कि पोहाइस ऑफ द गिवन सेंटेंस द टीचर हैज द स्टूडेंट, इसका हो जाएगा द स्टूडेंट इज टॉट बाय द टीचर, इसका ऑप्शन नंबर कैट हो जाएगा। 63 नंबर है, 63 का भी कैट हो जाएगा। चूज द करेक्ट वर्ड विच अपोजिशन इज मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, यानी अर्बन का अपोजिट पूछा है तो रूरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रूरल। चलिए अब आते हैं मैथ, आ गया है। दो संख्याएं जिनका योग 28 है और गुणनफल 187 है, तो वह संख्या कौन है, तो वह 11 और 17 है। कौन सा है, 11 और 17। आगे है, एक कार एक स्थान तक पहुंचने में 50 किलोमीटर की चाल से 3 घंटे की समय लेती है। कार की चाल को कितना बढ़ाया जाए कि उस स्थान तक पहुंचने में 2 घंटे का समय लगेगा, तो इसका ऑप्शन नंबर कट हो जाएगा, यानी 10। देखिए 50 है, टोटल 150 होगा, यानी एवरेज में क्या होता है कि टोटल दूरी और टोटल समय 150 हो गया। और 150 में वो कितना तय कर रहा है, तो 50। अगर इसमें 10 और बढ़ाते हैं तो कितना हो जाएगा, 60। आप एकदम 110% करके देखिए आ जाएगा। चलिए 66 देखते हैं। 66 के बॉल हो जाएगा। निम्नलिखित में सही सही पूछ रहा था, तो बाहाँ बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, तो ऑप्शन नंबर बॉल हो जाएगा। ठीक है, चलिए 67 नंबर देखिए। एक समांतर श्रेणी 7, 11, 7, 3, 15वें पद का योग पूछा है, तो -255 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -255। चलिए 58 देखते हैं। बोल रहा है वैकेंट है में ACR 20 तथा दवाओं की निरावीसीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो कौन सी होती है बताइए। तो ये आपको हो जाएंगे यकृत कोशिका। इसका अगर यकृत कोशिका हमारे हैं तो 110% सही है। चलिए 69 नंबर देखते हैं। कॉलम ए और कॉलम बी को मैच करना है। इसका 69 का हो जाएगा आपको आंसर। थोड़ा जो छोटा स्मॉल करते हैं ताकि दिखे। चलिए दिख रहा होगा। 69 का इसका बॉल हो जाएगा फर्स्ट के 3, यानी द्रव संयोजी यानी रक्त एक संयोजी ऊतक है, तो पहला के जो सी होगा। अब सी देख सकते हैं, पहला का सी दुगो में है, बाकी दुगो निगलेक्ट हो गया, क्या कि दुगो में सी नहीं है तो दुगो निगलेक्ट हो गया। अब ए और बी में हो सकता है। चलिए और आगे इसमें बताते हैं कि दो क्या क्या होता है, उपकला ऊतक। तो उपकला ऊतक क्या हो जाएगा, तो ये आपको हो जाएगा त्वचा एक उपकला ऊतक के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यहाँ भी 2 है। इसके बाद 3 के 4 हो जाएगा। जोड़ों की सतह को उपास्थि बोलते हैं, मुड़ा हुआ जो हड्डी मुड़ता है उसको उपास्थि बोलते हैं। इसके बाद तंत्रिका ऊतक स्पाइनल कॉर्ड हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका बॉल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बॉल हो जाएगा। इसके बाद है 70 नंबर। चलिए इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। यह सिद्ध करने के लिए जीवन की उत्पत्ति कार्बनिक अणुओं से हुई है, मिलर और यूरो द्वारा एक प्रयोग किया गया था। जो उन्होंने जो गैस ली वह कौन सी गैस थी, तो वह मीथेन था, अमोनिया था, हाइड्रोजन सल्फाइड था। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 70 के डॉ हो जाएगा, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड। चलिए 71 में आते हैं। 71 मैथ है, इसका आंसर हो जाएगा 3F। ठीक है, यानी पढ़ देते हैं एक बार क्वेश्चन को। एक वस्तु 1 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से गतिशील है, x दूरी में इसे रोकने के लिए F यानी फोर्स की आवश्यकता होती है। यदि वस्तु की चाल 3 मीटर प्रति सेकेंड तक बढ़ा दी जाए तो इसे उतना ही दूरी तय करने में x रोकने में कितना समय लगेगा, तो 3F हो जाएगा। ठीक है, 72 के देखिए। 72 के देखिए, प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 6 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर
पार्श्वक्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R है तो R/R' अनुपात क्या होगा, तो इसका हो जाएगा 72 के एप्पल हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक है, 73 नंबर देखिए, इसको थोड़ा जूम कर देते हैं। निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज गति से चलती है, तो स्टील में। किस में, स्टील में। 74 देखिए, कौन सी नदी दक्षिण के नाम से जानी जाती है, तो दक्षिण की गंगा गोदावरी को, और दक्षिण गंगा गोदावरी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, गोदावरी हो जाएगा। ठीक है, और दक्षिण भारत की गंगा, यानी दक्षिण भारत की गंगा बोले तो यह कावेरी हो जाएगा। ठीक है, प्रायद्वीपीय में। चलिए 75 देखिए, थोड़ा है लॉन्ग क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि लॉन्ग ज़्यादा वीडियो हो जाएगा। चलिए, इसमें सरिस्का जो है ये राजस्थान में है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 75 का, तो 75 का आपका हो जाएगा एप्पल। क्या हो जाएगा, एप्पल। एक के कैट आप यहाँ से मिला लीजिएगा। ठीक है, कोयना महाराष्ट्र में है, सरिस्का राजस्थान, ये सभी 76 में आइए। चलिए यहाँ देखिए, बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, तो ये राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था, 1968 में लगाया गया था। और उस समय भारत यानी राष्ट्रपति शासन लगाया था कब, 1968 में। उस समय राज्यपाल कौन थे, तो नित्यानंद कानूनगो थे। कौन थे, नित्यानंद कानूनगो। तो इसका ऑप्शन अगर नित्यानंद कानूनगो मारे हैं तो सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 77 नंबर आइए, निम्नलिखित में से गलत चुनिए, तो 77 क्या हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा कैट, यानी भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत बिहार को पूर्ण राज्य का दर्जा 1936 में मिला था। ये 1919 जो दिया है, 1919 तो ऐसे नहीं, 1935 में लास्ट हुआ था, तो किस तरह से दिया है, लेकिन इसका कैट होगा। ठीक है, चलिए, लॉर्ड यह वैकेंट है, लॉर्ड से उसी प्रकार संबंध है जिस प्रकार मध्यकालीन समय में लॉर्ड राजा से संबंधित था, तो यह कौन हो जाता था, तो यह आपको हो जाएगा आंसर सामंत, जिसको नाइट बोलते हैं। ठीक है, चलिए 79 देखिए, पीलीबंगा पुरातात्विक स्थल किस भारतीय राज्य में स्थित है, तो यह कहाँ स्थित है, तो यह आपको बताइए, तो यह आपको गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है, सॉरी दोस्तों, राजस्थान में। अगर जो राजस्थान मारे हैं तो उनका 110% सही है। चलिए 79 देखते हैं, पीलीबंगा पुरातात्विक स्थल किस भारतीय राज्य में स्थित है, तो यह राजस्थान में स्थित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है, तो दिल्ली में स्थित है। तो इसमें जौनपुर है, फिरोजपुर है, मेरठ है, तो इसमें से ग्यासपुर हो जाएगा, दिल्ली के नज़दीक है, ग्यासपुर पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि दिल्ली में है तो दिल्ली नहीं है, इसलिए ग्यासपुर मारेंगे। चलिए 81 में देखिए, इसरो का मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र किस शहर में स्थापित किया गया था, तो कर्नाटक के बेंगलुरु में। ठीक है, चलिए आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण है, तो वायु एक मिश्रण है। ठीक है, और जल एक संयोजी ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं की आकाश अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम का सही रूपक है, तो पोटेशियम, एल्युमिनियम, जिंक, कॉपर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 83 के एप्पल हो जाएगा। ठीक है, चलिए 84 में देखिए, यदि ax² + bx + c = 0 हो तो द्विघात समीकरण है, तो a का मान नहीं हो सकता है, a = 0, यानी 0 के बराबर नहीं हो सकता है। अगर आप यहाँ पे 0 रखिएगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। bx + c बराबर क्या हो जाएगा, तो c यानी bx बराबर -c हो जाएगा, जो कि 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर एक a = 0 हो जाएगा। ठीक है, 85 नंबर देखिए, राम 10,000 का कर्ज 7.5 वार्षिक दर से ब्याज की दर पर लेता है, उसे वर्ष के अंत में कितनी राशि लौटाना होगा, तो 750 रुपया। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा दिख नहीं रहा है क्योंकि बहुत डीप है। चलिए इसका बताते हैं, tan a = 1/2, तो cos a बराबर क्या हो जाएगा, 2/√5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2/√5। 87 में आइए, तो इसका ऑप्शन नंबर, टेनिस कोर्ट में 20 जून 1789 को जमा हुए तीसरे एस्टेट का नेतृत्व किसने किया था, तो किया था पिराग्वे ओबेसिए, यानी ऑप्शन नंबर इसका डॉग हो जाएगा। ठीक है, 88 नंबर देखिए,
हेंडीकोट के किस आविष्कार ने शुद्ध और अच्छा लोहा बनाया था? तो आपको 88 नंबर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा बेरसेमर, ऑप्शन नंबर डी, यानी बेरसेमर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है 89 में देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर ने विभाजन का दिन 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हुआ था किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किए थे? तो इसमें शोक दिवस और राखी दिवस ये दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप राखी दिवस मारिएगा। ठीक है, ऐसे दोनों एक ही चीज़ है, या तो राखी दिवस या तो शोक दिवस। इसको इंग्लिश में आपको समझ में आएगा, क्वेश्चन दोनों का आंसर सही, दोनों ऑप्शन दे दिया है जो कि दोनों सही है। ये मॉर्निंग डे बोलते हैं और ये राखी डे, दोनों एक ही है। आप गूगल पे सर्च कीजिएगा, आपको 110% मिल जाएगा, लेकिन इसके ऑप्शन के अनुसार आप ए में मॉर्निंग डे आया है पहले, इसलिए मॉर्निंग डे सही होगा। ठीक है, राखी डे बाद में आया है तो उसको नहीं लेंगे। ठीक है, क्योंकि जो फर्स्ट में ऑप्शन मिलता है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाता है, इसलिए आंसर क्या होगा? तो मॉर्निंग डे होगा। ठीक है, किस वर्ष में बिहार को राज्य का दर्जा मिला और पटना राजधानी बना? तो 1936 में बना था। ठीक है, जल के अणु में बंध कैसी होती है? तो जल के अणु में कैसी बंध होती है? तो यह सहसंयोजक आबंध होती है। कैसी होती है? सहसंयोजक आबंध। C6H14 के लिए संरचनात्मक समयाओं की संख्या क्या होगी? तो 5 होगी। ठीक है, 93 में आइए, अल्फा कण है, तो 93 में देखिए आप अल्फा कण कौन सा है? तो अल्फा कण क्या होता है? तो यह अनआयनित हीलियम परमाणु होता है। क्या होता है? अनआयनित हीलियम परमाणु। 94 देखिए, ये थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा होगा, 94 नंबर, तो इसको आप थोड़ा रहने दीजिए क्योंकि हमको भी नहीं दिख रहा, तो हम पढ़े क्या इसमें। ठीक है, अगर आपके पास होगा तो आंसर बता दीजिए इसका, क्योंकि हमारे पास दिख ही नहीं रहा है। चलिए, कंप्यूटर से है। कंप्यूटर में इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट डिवाइसों को जोड़ने का कार्य कौन करता है? तो मदरबोर्ड करता है। कौन करता है? तो मदरबोर्ड हो जाएगा। अगर मदरबोर्ड जो हमारे हैं उनको 110% सही है। निम्नलिखित से कौन सा एक भारत में वनों का प्रशासनिक वन वर्ग नहीं है? तो भारत में एक प्रशासनिक वन नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका राजवन हो जाएगा। ठीक है, ये राजवन नहीं है। ठीक है, चलिए आइए यहाँ देखते हैं 97 नंबर में, भारतीय नौसेना एवं IMF यानी इंडियन एयरफोर्स में ने अप्रैल 2024 में शामिल मिसाइल का नाम क्या है? तो यह बताइए। तो किसका नाम है? तो रैमजे। क्या नाम है उसका? तो रैमजे नाम है। ठीक है, 98 देखिए, द कॉन्फ्रेंसी टू आउट्स मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह इमैनुअल मैक्रोन है। कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। तो अगर इमैनुअल मैक्रोन मारे हैं तो बिल्कुल सही है। 99 नंबर, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से वर्ष 2024 में किसे सम्मानित किया गया है? तो यह शशि थरूर को सम्मानित किया गया है। किसको सम्मानित किया गया? शशि थरूर को। आगे है, अंत भला तो सब भला, 100 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल एंटी टैंक मिसाइल है? तो यह दागो और भूल जाओ इसी को बोलते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको 100 क्वेश्चन में सभी क्वेश्चन आप लोग अपना मिला लीजिएगा, और उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। एक चीज़ और आपको बताना चाहते हैं कि इस वीडियो को जरूर देख जाइएगा। जो 11 तारीख एग्ज़ाम होने वाला है, 18 तारीख है, 21 तारीख है, इस सभी के लिए इस लेवल से आपको पढ़ के जाना है, समझना है। और जो भी 21 तारीख 18 तारीख वाले हैं उनके लिए कुछ तो इससे माध्यम मिलेगा, और इसमें जितना भी था सभी ऑथेंटिक हम आंसर कराए हैं। आप कहीं से मेरा वीडियो देखने के बाद अगर एक भी आंसर आप गलत छाड़ दीजिएगा तो आप हमको फिर बताइएगा, क्योंकि हम बहुत सा जांच पड़ताल करने के बाद आपको आंसर बताए हैं। ऐसा नहीं है कि हम उठाएं और ऐसी वीडियो बना दिए हैं। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।